आज फिर स्वागत है आपका नए ब्लॉग में नीरज के कारवा, जहाँ पे हम आपको नई नई जानकारी देते हैं और नई नई टिप्स बहुत अच्छी प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग्स मिलती रहती है। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आज एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि हमें इन्वेस्टमेंट किस में करना चाहिए प्रॉपर्टी में। देखिए, दो चीज़ होती हैं आज के समय में। अगर देखेंगे तो कौन सा इन्वेस्टमेंट सबसे बेहतर है, हम एफडी में इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें या फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, तो कौन सा इन्वेस्टमेंट सबसे हमें किफ़ायती और सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये क्या होता है कि जब हम आज अगर बात करें किसी एफडी की, तो क्या होता है, हमको फिक्स डिपॉजिट करने के लिए अपने सेल्फ पैसे की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर हमारा पैसा हमारे पास है तो ही हमें एफडी कर पाएंगे। जबकि रियल एस्टेट सेक्टर में अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदना हो तो हमें बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसके अंदर जो रहता है हमें मैक्सिमम पैसा हमें लोन से मिल जाता है और जब पैसा आए तब रिटर्न कर सकते हैं। जबकि एफडी में ऐसा नहीं होता है। एफडी में क्या है कि हमें अपना पैसा ही इकट्ठा करना रहता है और वही पैसा हमें फिक्स डिपॉजिट में लगाना पड़ता है। तो ये ऐसे हैं। रिस्क फैक्टर की अगर बात करें तो रिस्क, ऐसा कोई भी मार्केट नहीं है जहाँ पे रिस्क ना हो। हमेशा रिस्क तो हमेशा बना ही हुआ है। आज हम अगर सपोज करें गाड़ी चला रहे हैं तो रोड पे गाड़ी चल रही है, रिस्क हमारे साथ है ही। कहीं जा रहे हैं, रिस्क हमारे साथ। रिस्क तो ऑलवेज, ये तो परमात्मा की देन है। जब तक हमारा शरीर है तब तक रिस्क तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। और रिस्क टेकिंग जो लेगा, जिसने लिया रिस्क, वो पाएगा फिक्स। वो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा जीवन में। आपको चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे किसी भी तरह का बिजनेस हो आपका पास, या आप किसी भी जॉब हो, कोई भी, चाहे आप बड़े लेवल पे वर्क कर रहे हो, तो आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। बिना रिस्क उठाए आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि एफडी की अगर बात करें तो कम रिस्क रहता है हमारा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि हम क्या पूरे डिपेंडेंट होते हैं बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। आज के टाइम में अगर देखेंगे तो आरबीआई पूरा गवर्न कर रही है। मार्केट की स्थिति आप देखें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आज आप देखें, क्योंकि कैश फ्लो बढ़ाना रहता है बैंक को, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा कम ही रहेगा। आप तो आपको जो पैसा एफडी में लगाएंगे तो आपका रिटर्न भी आपको कम ही मिलेगा। अभी आप मार्केट देख ही रहे हो। आप चाहे म्यूचुअल फंड में लगाओ तो क्योंकि शेयर मार्केट से लिंक है, तो वहाँ भी 100% रिस्क है आपका कि आप पैसा आपका कब उठेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। आज नहीं, आज के 20 साल बाद क्या होगा नहीं मालूम आपको, तो वो सबसे बड़ा रिस्क होता है। तो पैसा ऐसी जगह लगाएं जहाँ पे आपका पैसा रिकवर हो सके। लोग कहते हैं कि प्रॉपर्टी के अंदर बहुत बड़ा रिस्क होता है। अच्छे से अच्छे अगर आप गूगल पे भी देखेंगे ना, तो प्रॉपर्टी के मार्केट पे अगर कहेंगे तो नहीं लगाना चाहिए पैसा, क्योंकि उसके अंदर 100% रिस्क होता है। अरे मैं कहता हूँ कि 100% रिस्क पर पैसा उस जगह लगाएं ना जहाँ से आपको अर्निंग हो, या पैसा उस जगह लगाएं जहाँ से आपको बेनिफिट हो। उस कंपनी पे पैसा लगाएं जो लॉयल्टी के साथ आपको देती है रिटर्न, कि हाँ यार, आप मेरे यहाँ पैसा लगाओगे तो आपका पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर आप गलत जगह पैसा लगा दोगे तो कभी पैसा आपका ग्रोथ नहीं करेगा। इतनी इंटीरियर कॉलोनीज़ में अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर लो जहाँ कोई जा नहीं पाता, जहाँ कोई सुविधा नहीं हो, तो वहाँ आपका पैसा कैसे बढ़ेगा। तो पैसा उस कंपनी के साथ लगाओ जहाँ पे आपको ट्रस्ट हो, जहाँ आप जानते हो कि हाँ, यहाँ पे मैं पैसा लगाऊंगा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। रिटर्न्स की बात करें तो देखिए क्या होता है, एफडीज में अगर आप रिटर्न की बात करें तो बहुत स्टेबल है। अप डाउन्स आते रहते हैं, क्योंकि आरबीआई के नॉर्म्स बैंकिंग सेक्टर के साथ हैं, तो आपके वो रहेंगे। अगर इसमें देखेंगे रिटर्न्स, रियल एस्टेट सेक्टर में अगर देखेंगे तो रिटर्न्स आपको हमेशा हायर है। आप जो भी पैसा लगाओगे 2 से 3 साल में आपको 1.5 गुना 2 गुना तो पैसा आराम से हो जाएगा। पर लोकेशन को चूज़ करना पड़ेगा, आपको किस लोकेशन में कर रहे हैं। आप प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो उसमें आपको रेंटल इनकम मिलेगी। आपकी प्रॉपर्टी जो भी आप पैसा लगा रहे हैं वो देखो, क्योंकि एक तो प्रॉपर्टी भी आपकी हो गई, दूसरा पैसा रिटर्न भी कर रही है आपको, और प्रॉपर्टी की जो वैल्यूएशन की ग्रोथ हो रही है वो ग्रोथ भी हो रही है।
तो पैसे की तो आपकी बढ़ ही रहे ना पैसा, आपकी प्रॉपर्टी भी, नेटवर्थ भी बढ़ रही है और आपको रेंटल इनकम भी मिल रही है। जबकि एफडी में क्या होता है कि हम पैसा लगाते हैं अपना, और उससे ब्याज कौन कमाता है? बैंक। बैंक हायर रिटर्न्स पे दूसरे को पैसा देता है और हमको एक छोटा सा अमाउंट देता है। आज बैंक को देखो तो 18% किसी को भी अगर गवर्नमेंट सेक्टर में लगाया, कहीं लगाएगा तो उसको रिटर्न ज़्यादा मिलते हैं, जबकि हमको कितना पैसा मिलता है आज के रेट ऑफ इंटरेस्ट आप चेक कर लो। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं कंपैरिजन बता रहा हूँ आपको। तो ये कंपेयर है फिक्स्ड डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड्स और प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट सेक्टर में। ये डिफ्रेंशिएट में आपको एक ब्रेकिंग बता रहा हूँ, जिससे आपको लोगों लगना चाहिए कि हाँ यार पैसा कहाँ हमारा होना चाहिए। बहुत लिक्विडिटी की बात करें तो लिक्विडिटी एफडी में बहुत सिंपल होती है, क्योंकि आज के टाइम में अगर देखो तो मोबाइल से ही हमारा पूरा लिक्विडेट हो जाता। मैंने अब छोटा सा पर, क्योंकि अगर हम लिक्विडेट कराते हैं बिफोर टाइम तो कुछ पैसा हमारा कटता है, बट अगर आप रियल इस्टेट में देखें तो लिक्विडिटी आसान नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगता है, बट आपको रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं, पैसा अच्छा मिलता है। अगर आपकी प्रॉपर्टी की लोकेशन अच्छी है तो आपको पैसा बढ़ के ही मिलेगा, कभी कम नहीं मिलेगा आपको पैसा। मैनेजमेंट की बात करें तो वहाँ पे मिनिमम एफर्ट्स हैं मैनेजमेंट के लिए, बट अगर यहाँ पे अगर मैनेजमेंट की बात करें प्रॉपर्टी में, तो आपको प्रॉपर्टी को मैनेज करना ही पड़ेगा, आपको उसको मेंटेनेंस करना ही पड़ेगा। अगर आप प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू गिरेगी। तो आपको प्रॉपर्टी अच्छे से मेंटेन करनी है, अच्छी दिखानी है। कैपिटल्स की अगर बात करें तो मिनिमम कैपिटल जो एफडी में चाहिए वो 10,000 रुपये कम से कम चाहिए। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, जितना हमारे पास पैसा है, क्योंकि वो हमारा पैसा है, हम जितना इन्वेस्ट करेंगे उतने उसी के ऊपर हमको रिटर्न मिलेगा। जबकि अगर प्रॉपर्टी में देखेंगे तो हमको एक इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में तो लगता है कि हाँ यार हमारे पास 5-6 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट के लिए होना चाहिए पैसा, क्योंकि बाकी तो हमको लोन से मिल जाता है, तो वहाँ से हमें सपोर्ट मिल जाता है, तो हमारी जेब से पैसा कम लगता है। इन्फ्लेशन की बात करें तो क्या है, रिटर्न्स, क्योंकि वहाँ कभी कभी जो इन्फ्लेशन आता है, जब मार्केट गिरता है, उतार चढ़ाव आते हैं मार्केट के, तो पैसे की वैल्यू घटती बढ़ती रहती है। तो वहाँ देखेंगे तो डॉलर के अपेक्षा जो पैसा हमारा है वो अप डाउन होता है। तो ये चीज़ें हैं। और दूसरा आरबीआई भी टाइम टू टाइम रिव्यू करती है, क्योंकि वो भी मार्केट से ही डिपेंड है। तो मार्केट रिस्क तो हर जगह है ना, मार्केट रिस्क तो रहेगा, तो वो तो कुछ नहीं कर सकते। तो इन्फ्लेशन की बात करें तो जनरली क्या होता है कि रियल एस्टेट सेक्टर में जो इन्फ्लेशन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, वो एक शॉर्ट टाइम के लिए होता है, बट उसके बाद फिर मार्केट बहुत बूम करता है, एकदम से बढ़ता है, तो आपका जो पैसा है ना वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है मार्केट में। टैक्स बेनिफिट की बात करें तो आप जो भी पैसा एफडी में लगाते हैं वो सेक्शन 80C के अंतर्गत टैक्सेबल है, उसमें टैक्स आपका कटता है। अगर आपकी सैलरी अगर आप देखोगे कम है तो आपको बाद में आप उसको क्लेम कर सकते हो टैक्स रिटर्न के थ्रू। अगर आप रियल एस्टेट में टैक्सेशन की बात करोगे तो जो भी लोन पे जितना भी पैसा आपको मिलता है, तो सेक्शन 24B के तहत प्रिंसिपल रिपेमेंट करते तो 80C में वो आपको पैसा डिडक्शन में, रिटर्न में आप क्लेम कर सकते हो। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आ रहा है तो उसके भी बेनिफिट मौजूद हैं। उसके अंदर हमको सेक्शन 54 और 54F में डिडक्शन मिल जाता है। और ऐसे ही ऑन रेंटल इनकम जो आती है उसके ऊपर भी हमको डिडक्शन मिलता है इनकम टैक्स के अंदर। तो ये सारे बेनिफिट्स हमको मिलते ही मिलते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो एफडी और रियल एस्टेट सेक्टर में पैसा लगाएं तो कहाँ लगाएं। तो मैं सलाह दूंगा हमेशा रियल एस्टेट सेक्टर में लगवाएं, और मोस्टली अगर आपको पैसा लगाना है तो प्लॉट में लगाएं। अगर रेंटल इनकम कमानी है तो फ्लैट में लगाएं या डुप्लेक्सेस में लगा सकते हैं। तो ऐसे चीज़ें ये आपको डिसाइड करना, ये फैसला आपका है। मैं सिर्फ आपको सलाह दे सकता हूँ या आपको गाइड कर सकता हूँ लोकेशंस के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में, तो ये सब चीज़ें मैं कर सकता हूँ। क्योंकि देखोगे अगर एक लीवरेज की अगर बात करें तो रियल एस्टेट सेक्टर जो है वहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए बहुत लीवरेज होता है, लोन्स के लिए सिग्निफिकेंट बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लार्ज एसेट्स और स्मॉलर अपफ्रंट कैपिटल आपका लगता है, तो कम से कम पैसे में ही आपका काम हो जाता है।
ये चीज़ आपकी एफडी में नहीं होती, क्योंकि एफडी के अंदर आपको पैसा आपका खुद का लगता है। तो बेस्ट चॉइस डिपेंड ऑन इंडिविजुअल फाइनेंशियल गोल्स। ये आपके गोल्स है, ये आप डिसाइड करोगे कि मुझे किस में पैसा लगाना है, कौन सा रिस्क मुझे उठाना है, किस में इन्वेस्ट मुझे करना है। एक या तो आप बैलेंस पोर्टफोलियो भी लेके चल सकते हो, अगर आपके पास पैसा अच्छा है ना तो एक बैलेंस पोर्टफोलियो भी ले सकते हो कि भैया कुछ पैसा मैंने एफडी में ले लिया जिससे मुझे इनकम आ रही, कुछ पैसा मैंने इन्वेस्ट कर दिया अपने प्रॉपर्टी में जिससे मुझे आने वाले समय में डबल रिटर्न्स मिलेंगे। तो ये डिसीजन किसका होना चाहिए? आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो बताएं मुझे कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल नीरज के कारवा को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले समय में मैं आपको और भी अच्छी जानकारी दूंगा और आप उससे मोटिवेट होकर के आपको बेटर होगा कि आप मेरे से ओपिनियन ले सकते हैं। और प्रॉपर्टी में अगर पैसा लगाना है या कहीं कुछ और सलाह चाहिए कि भैया कहाँ पे सर मेरी ये चीज़ें हैं, मेरे पास पैसा रखा हुआ तो मैं कहाँ लगाऊँ, तो इन सब चीज़ों के लिए अधिक जानकारी मुझसे ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।